दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक प्लॉट बना हुआ है जो कि सड़क के किनारे है। ये जिस व्यक्ति का प्लॉट है, इसका 3 पुत्र है और तीनों पुत्रों में इस प्लॉट को बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, 3 पुत्रों में इसे बराबर बराबर बांटना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे औसत वाला निकालेंगे। ठीक है, वैसे क्षेत्रफल निकालने का कई तरीका है, कई फॉर्मूला है, लेकिन जब बंटवारा करना हो तब हम क्षेत्रफल औसत वाला ही निकालेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो माप है अलग अलग भुजाओं का अलग अलग है। ऊपर का जो भुजा है मतलब उत्तर साइड का भुजा, ऊपर वाला जो भुजा होता है हमेशा उत्तर साइड होता है, नीचे वाला दक्षिण साइड, और दाहिने में जो है वो पूरब और बाएं में पश्चिम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो भुजा है उत्तर साइड का वो है 253 कड़ी। ठीक है, और नीचे का जो ये भुजा है वो है 227 कड़ी, और ये वाला जो भुजा है ये पूरब साइड का भुजा वो है 115 कड़ी, और ये जो भुजा है वह 122 कड़ी है। ठीक है, इस तरह मापी है इस प्लॉट का। अब क्या करेंगे, इस भुजा को और इस भुजा को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो औसत लंबाई निकल कर आ जाएगा, और इस भुजा को और इस भुजा को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो औसत चौड़ाई आ जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई, ठीक है, दोनों को गुना कर दिए तो क्षेत्रफल आ गया, औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को। ठीक है, तो क्षेत्रफल आ गया 28,500 वर्ग कड़ी। क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में आएगा क्योंकि इसका मापी कड़ी में है। ठीक है, जब कड़ी में हो मापी तो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में, और जब मापी फीट में हो तो वर्ग फीट, जब मापी मीटर में हो तो वर्ग मीटर। ठीक है, जिस भी यूनिट में मापी होगा उसी यूनिट में क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, और यह जो क्षेत्रफल आया 28,500 वर्ग कड़ी। अब क्या करना है, 3 भागों में बंटवारा करना है। ठीक है, तो इस जो क्षेत्रफल है उसको 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब 3 से भाग करेंगे तो 9500 वर्ग कड़ी 1 भाई का हिस्सा होगा। अब आइए यहाँ पे 3 पार्ट में इसको कर लेते हैं, अलग अलग काल्पनिक लाइन खींच लेते हैं ताकि पता लगे ये काल्पनिक लाइन होगा। ऐसा नहीं कि यह जो मेड़ बना दिया मैंने वो कोई एक कुदरत मेड़ है, यह एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है, अब हमने जो काल्पनिक लाइन खींचा उसकी लंबाई कितनी होगी ये पता करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भुजा से ये भुजा बड़ा है, यह 115 कड़ी है और यह 122 कड़ी है। मतलब ये जो भुजा है इससे यह भुजा 7.5 कड़ी बड़ा है। जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे इस भुजा की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। मतलब यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे 115 कड़ी है लेकिन यहाँ पे 122.5 कड़ी है। मतलब इधर कम चौड़ा है और इधर अधिक चौड़ा है। ठीक है, जब हम इसको 3 भाग में बांट रहे हैं तो क्या करना है, ये दोनों में अंतर कितना है। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, हमने जैसे बताया आप लोगों को, इससे ये भुजा 7.5 कड़ी बड़ा है। जब 122 में 115 कम करेंगे तो होगा 7.5। जब हम 3 भागों में बंटवारा कर रहे हैं तो उस 7.5 को 3 से भाग करेंगे। कहने का मतलब जब 3 भाग में बंटवारा कर रहे हैं तब इसको जो आया अंतर उसको 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग किए तो आ गया 2.5। कहने का मतलब
ये जो भुजा है इससे ये भुजा, इसके बाद वाला जो भुजा है वो 2.5 कड़ी इससे बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो भुजा है उससे ये भुजा 2.5 कड़ी बड़ा है, और इससे 2.5 कड़ी ये भुजा बड़ा है। अब इससे 2.5 कड़ी ये भुजा छोटा हो गया, इससे 2.5 कड़ी ये छोटा हुआ, और उससे 2.5 कड़ी वह छोटा हो गया, ये वाला, ठीक है। इधर से देखेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, लेकिन जब इधर से देखेंगे तो सभी भुजा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो 2.5 कड़ी का अंतर है, यहां से यहां तक 7.5 कड़ी अंतर है, लेकिन यहां से यहां तक 2.5, यहां से यहां तक 2.5, और यहां से यहां तक 2.5 कड़ी, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि एक भाई को 9500 वर्ग कड़ी जमीन चाहिए, मतलब 9500 वर्ग कड़ी एक भाई को हिस्सा चाहिए, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट हमने किया, तीनों काल्पनिक लाइन खींचा, तीनों का औसत लंबाई अब देख लेते हैं। अब औसत लंबाई कैसे देखेंगे, ठीक है। ये लाइन और ये जो काल्पनिक लाइन है, दोनों का औसत लंबाई दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, और इसी तरह तीनों का करना है, ठीक है। जब पहले वाले का किए, आइए नंबर लिख देता हूं, 1 2 3, ठीक है। अब एक नंबर का देख लीजिए, जब एक नंबर वाले का जो प्लॉट है उसका औसत लंबाई हो जाएगा, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कीजिए, 122.5 और 120, ठीक है। ये भुजा 122.5, इसके बाद 120 कड़ी, उसके बाद 117.5 कड़ी, उसके बाद 115 कड़ी, ठीक है। इस तरह से लंबाई है। अब इसका औसत लंबाई देख लेते हैं कि इन प्लॉटों का औसत लंबाई कितना कितना हुआ। 122.5 और 120 दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 121.25। अब 121.25 जो आया, चलिए सभी का पहले औसत लंबाई भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। अब दूसरे वाला का देख लीजिए, 120 कड़ी है और दूसरा भुजा 117.5 कड़ी है। जब दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 118.75 कड़ी। अब लास्ट वाले का मतलब तीसरे का जो है 117.5 और जोड़ 115, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 116.25 कड़ी, ठीक है। इस तरह सबका औसत लंबाई हुआ। अब क्या करना है कि जितना भी औसत लंबाई आया है सबका तो अलग अलग आया है, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है एक भाग का, एक भाई का, ठीक है, उस क्षेत्रफल में औसत लंबाई का भाग कर देंगे तो हमको औसत चौड़ाई निकलकर आ जाएगा। जब हम क्षेत्रफल में औसत लंबाई से भाग करेंगे तो हमको औसत चौड़ाई निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब भाग करते हैं क्षेत्रफल में औसत लंबाई से। तो क्षेत्रफल कितना है, 9500 वर्ग कड़ी एक भाई का, ठीक है। तो आइए करके देख लेते हैं, 9500 भागा 121.25, ठीक है। तो आ गया 78.25, यह हो गया औसत चौड़ाई, ठीक है। अब देख लीजिए औसत चौड़ाई तो यह आ गया। एक काम और कीजिए, ये जो ऊपर में लंबाई है, ठीक है, ऊपर में सबको बराबर बराबर दे दीजिए, ठीक है। जैसा कि यहां से यहां तक देख पा रहे हैं आप लोग 253 कड़ी है, तो सभी को बराबर बराबर दे दीजिए, क्योंकि सड़क है इधर, सड़क पर तो सभी को बराबर चाहिए। पीछे में चाहे किसी को थोड़ा पतला हो जाए या किसी को चौड़ा हो जाए, लेकिन सड़क पर तो सभी को बराबर चाहिए, ठीक है। तो आइए सड़क पर सबको बराबर कर देते हैं। जब सड़क पर बराबर देंगे
तो ये जो 253 है उसको 3 से भाग करेंगे। ठीक है, जब 253 को 3 से भाग किए तो आ गया 84.33। अब 84.33 सभी को सड़क पर दे देंगे। ठीक है, तो सभी को बराबर सड़क पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमको औसत चौड़ाई निकल कर यहां पर आया उसको क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे औसत चौड़ाई को। ठीक है, सिर्फ औसत चौड़ाई को 2 से गुना करेंगे और जो भी आएगा उसमें से ऊपर वाला भुजा जितना ऊपर दिए हैं उतना माइनस कर देंगे तो हमको नीचे का जो भुजा है वो निकलकर आ जाएगा। यही सबसे बड़ी चीज है कि यहां से यहां तक ये दूरी है नीचे वाला वह कितना है। उसके लिए क्या करना है, औसत चौड़ाई को 2 से गुना करना है, उसके बाद ऊपर वाला भुजा जो है जितना दिए हैं उतना माइनस कर देना है। उसके बाद हमको यहां से यहां तक जो चाहिए चौड़ाई वह पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कितना मिला। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमको औसत चौड़ाई आया 78.25 उसको 2 से गुना किए, जब 2 से गुना किए तो आ गया 156.5 और उसमें माइनस कर देना है ऊपर वाला भुजा। ऊपर वाला भुजा कितना है 84.33। जब 84.33 कम कर दिए तो आ गया 72.17। मतलब नीचे का जो भुजा हुआ वह होगा 72.17। ठीक है, अब आइए दूसरा जो प्लॉट बना दूसरे भाई का प्लॉट सेकेंड नंबर उसका देख लेते हैं। ऊपर में भी दिया हुआ है। ठीक है, जितना इसको मिला मतलब तीनों को बराबर बराबर ऊपर में मिला है। ठीक है, अब इसका नीचे का जो भुजा होगा वह कितना होगा यह पता करना है। जब क्षेत्रफल में औसत लंबाई से भाग किए तो आ गया 80। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 80 आया वह हो गया औसत चौड़ाई। अब औसत चौड़ाई को 2 से गुना किए, देख पा रहे हैं आप लोग, जब 2 से गुना किए तो आ गया 160। अब क्या करना है, यह जो 160 आया उसमें ऊपर की जो भुजा है उसको कम कर देना है। ऊपर में कितना दिया है देख लीजिए 84.33 घटा दीजिए। ठीक है, तो आ गया 75.67। कितना आया 75.67। वह हुआ नीचे का भुजा दूसरे भाई का, देख लीजिए लिख दिया हूं। अब आइए तीसरे भाई का देखते हैं जो कि लास्ट में है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है उसमें औसत लंबाई से भाग कर देंगे, मतलब 9500 वर्ग करीब जो जमीन है उसका हिस्सा उसमें औसत लंबाई जो है उससे भाग करेंगे। औसत लंबाई कितना है 116.25। ठीक है, जब भाग किए क्षेत्रफल में औसत लंबाई से तो आ गया 163.44। 2 से गुना करने के बाद औसत चौड़ाई को आ गया 163.44। अब 163.44 में 84.33 कम कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 79.11। मतलब लास्ट वाले का जो नीचे का भुजा होगा 79.11 होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, इधर पूरा कैलकुलेशन है और इधर सबका प्लॉट आप लोग देख पा रहे हैं उतना है या नहीं है। ठीक है, तो इनका बंटवारा इसी प्रकार से होगा। ऐसे जो प्लॉट हैं इस पर मैं बार बार वीडियो बना रहा हूं क्योंकि सबसे कठिन बंटवारा यह है। क्षेत्रफल तो लोग निकाल लेते हैं लेकिन जब बंटवारा की बात आती है तो लोग वहां पे फंस जाते हैं। इसलिए मैं अलग अलग तरीके का प्लॉट ठीक है लेकर आता हूं
ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके और आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ कोई दिक्कत न हो। ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक जितना भी हो तक मैं वीडियो दिया हूं आप लोगों को, अगर सारा का सारा वीडियो आप लोग देख लेंगे तो फिर किसी भी आकृति का प्लॉट होगा उसे आप लोगों को मापी करने में, बंटवारा करने में, क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।